अनुज कुमार अनुज लिखते हैं, गुरुजी, पूर्ण रिक्त से भरे उपनिषद के प्याले पीकर मेरे भरेपन का मिथ्या भाव उतर रहा है, लेकिन कभी कभी हावी हो जाता है। क्या करें गुरुजी? बहुत सुंदर बात है। उपनिषदों को पूर्ण रिक्त से भरा प्याला समझ पाना भी एक गहरी समझ है। कोई भी गहरा ज्ञान हो जो हमारे भीतर बोध को पैदा करेगा, वो वस्तुतः हमें रिक्त करने के लिए ही है, हमें भरने के लिए नहीं है। भरे हुए हम पहले से हैं, पता नहीं किन किन बातों से, किन किन धारणाओं से, किन किन मान्यताओं से हम पहले से ही भरे हुए हैं। तो जब हम उपनिषद जैसे अमूल्य वचनों को सुनते हैं तो वो जो हमारा पहले से भराव है वो हटे, रिक्तता आए हमारे भीतर, ये तो बहुत शुभ है। लेकिन जैसा लिखा है कि बीच बीच में कभी वो हावी हो जाता है, तो ये चलता है प्रारंभ में, क्योंकि आदत पुरानी है। व्यक्ति खाली होकर जीने की आदत में कभी रहा नहीं है, वो हमेशा अपने को भरने में, स्टफ़ करने में लगा रहा है। और इस बात को वो भूल गया है कि जब हम अपने भीतर एक अवकाश निर्मित करते हैं, कि स्पेस निर्मित करते हैं, तो उसके भीतर से सारा ज्ञान, सारा बोध स्वतः ही प्रकट होता है, क्योंकि हम अपने अंतरतम में वो सब जानते हैं जो जाना जा सकता है, जो जानने योग्य है। अपने अंतरतम में हर व्यक्ति वही है, पूर्ण है, बुद्ध है, लेकिन उसके पहले वो उस खालीपन में जाए, उस रिक्तता में जाए, ये अनिवार्य होता है। तो आपने जो देखा, अनुभव में अपने जिया, उसको वो बहुत सुंदर है, उसके साथ चलें। बीच बीच में अगर पुरानी आदत हावी हो तो उसकी चिंता नहीं करनी है। ये देखें, जाने पूरी सचेतनता से कि हाँ, ये एक आदत है, और फिर मेरा अहम जो कुछ होना चाहता है, अपने को भरा हुआ अनुभव करना चाहता है, हावी हो रहा है, धीरे धीरे वो हट जाएगा। अपने को भरने में व्यक्ति इसीलिए तो रुचि लेता है क्योंकि उसको लगता है हम कुछ तो दिखाएं। ज्ञान का मतलब बोध नहीं होता है, ज्ञान का मतलब ज्ञान का प्रदर्शन। कितना वो रिकॉर्डेड मटेरियल दोहरा सकता है, तो ये काम तो एक कंप्यूटर भी कर देता है, एक मशीन भी कर देती है। तो इससे कोई बहुत अंतर तो पड़ता नहीं कि तुम्हारे मस्तिष्क में कितना ज्ञान इकट्ठा है। वास्तविक ज्ञान तो वो है जो तुम्हारे जीवन में समाया है, जो तुम्हारे प्रत्येक कृत्य में उतरता है, जो तुम्हारे पूरे होने में शामिल है, तुम्हारी पूरी बीइंग में शामिल है, वो। और वो बोध, वो परम ज्ञान आता ही तब है जब हम रिक्त हो जाते हैं। तो ये रिक्तता का स्वाद अप्रतिम है, अनूठा है, वो मिला है, इसे सौभाग्य समझो और उसके साथ चलते रहो।